राम राम सबको। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो मैं गया था आज अपनी बाइक की सर्विसिंग में देने के लिए। 6 या 7 महीने हो गए थे बाइक सर्विस करवाए हुए। तो मेरा बाइक दिया है सर्विस में। वहाँ गया, वहाँ पे जो ताऊ देते हैं पर्ची, उन्होंने पर्ची ना दी, गाड़ी अंदर लगानी पड़ी मुझे। गाड़ी लगाने के बाद जो सर्विस वाले होते हैं जो बताते हैं कि ये आपके पार्ट ख़राब है, ये चेंजेस होने हैं, उन्होंने बोला पहले पर्ची ले आओ। फिर मैं गया, मैंने कहा जी अंकल दे दो पर्ची। उन्होंने बोला जी गाड़ी तो आप पहले ही ले गए, पर्ची दिए ना, पर्ची के लिए रुके नहीं। मैंने कहा जी रुका तो था, आप ही गायब थे। मैं बोला अच्छा ठीक है, ये लो पर्ची। फिर उन्होंने पर्ची दिया मुझे, मैंने पर्ची दिखाई, फिर भाई ने बनाया बिल मेरा। भाई चेक करते कह रहा है कि गाड़ी की क्लच प्लेट जल गया। मैंने कहा यार अभी भी तो सही चल रही है, पिकअप दे रही है, 90-95 स्पीड है, लास्ट 90-95 तक चला देता हूँ स्प्लेंडर में। कह रहा है मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन आपको चेंज करवा लीजिए, नहीं तो 2-4 दिन में अगर कहीं जल जाए तो फिर आप चेंज करवाने आओगे। मैंने कहा ये कौन है ख़राब होने पे है चेंज करा लो। उन्होंने बोला हाँ जी ख़राब होने पे है, आप चेंज करवा लो, क्योंकि 15 या 16 हज़ार किलोमीटर कुछ उनका रेंज है, उसके अकॉर्डिंग वो चेंजेस करते हैं। फिर मैंने कहा लिस्ट बनाओ जी क्या क्या इसमें चेंजेस करोगे। उन्होंने बनाया इंजन ऑयल, बाइक का जो लाइट होता है आगे का वो, और जो चीज़ें, चैन, वाशिंग, और भी जितने ही पार्ट उसमें जो चेंजेस करने थे उसको 6 महीने बाद जो सर्विस में गया था इस वजह से। तो उन्होंने बोला कि जी टोटल खर्चा आपका यही 3 हज़ार के समथिंग आएगा। मैंने कहा जी समथिंग मत बताओ, कुछ ऐसा बताओ जो रेंज में आए, क्योंकि 2.5 साल हो गए, 3 साल गाड़ी को, और जब भी आता हूँ तो यही एक एडजस्ट सेट है, 2600, 2800, 2500, यही 3 रेंज में आता है। कह रहे देखो जी भाई साहब आप आते भी तो टाइम से हो, 3 महीने पे आते हो, कभी कभी 6 महीने पे आते हो, तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगता ही लगता है। तो मैंने कहा हाँ ये तो है कि मैं लेट करके आता हूँ, क्योंकि मैं यूज ही नहीं करता बाइक, तो क्या ही जाऊँ सर्विस करवाने। अब सोच लो कि 3 साल होने को है गाड़ी को, और गाड़ी चली है मात्र 16,000-17,000 किलोमीटर। फिर मैंने बाइक दी उन्हें सर्विस में। मैंने कहा जी कब तक दे दोगे गाड़ी। तो उन्होंने बोला कि आपके पास कॉल जाएगा सर, 6 बजे तक आपको गाड़ी मिल सकती है, उससे पहले कोशिश करेंगे मिल जाए। मैंने कहा जी बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, जितनी जल्दी आप दे दो हमें ज़रूरत है, क्योंकि मुझे भी कहीं जाना है। सोच रहा हूँ आज कुछ शॉपिंग कर आऊँ करोल बाग से। देखा था मैंने वहाँ पे बढ़िया बढ़िया लाइटनिंग वाइटनिंग गाड़ी के सामान, और कुछ टी शर्ट ख़रीदने हैं मुझे। तो शाम को अगर टाइम से गाड़ी मिलती है तो फिर करोल बाग जाएंगे, लेंगे कुछ कपड़े वपड़े, फिर गाड़ी की कुछ काम करवाएंगे, वहाँ पे भी लाइटनिंग वाइटनिंग करवाएंगे उसमें, और कुछ खाएंगे पिएंगे। आज संडे है, पिएंगे क्या ही, नशा कुछ है नहीं, खाएंगे कुछ बढ़िया, फिर आके रूम पे सो जाएंगे, क्योंकि कल से है ऑफिस। तो यही बताना था कि भाई धूप बहुत है आज, क्योंकि आना पड़ा मुझे कम से कम समथिंग 1 किलोमीटर पैदल, क्योंकि मेरे रूम से नियर बाई में एजेंसी है। तो मैं गया था वहाँ पे, तो आने में तो पैदल ही आओगे भाई, 1 किलोमीटर क्या ही कोई लेगा, रैपिडो या कुछ क्या ही करता मैंने कहा कि चलो पैदल ही चल लेते हैं। लेकिन भाई जो धूप लगी है, कसम बहुत ज़्यादा ही, देख लो चेहरा कैसा कर दिया धूप ने एक ही दिन में। कोई नहीं, आप लोग ख्याल रखो, और धूप से जितना हो सके बचना है, बचते रहो भाई, क्योंकि तो एक बार लग गया धूप मई जून का, तो फिर तो भैया तबीयत ख़राब, दवा लो, ट्रिप लगवाओ, बहुत तगड़ा है। तो इससे बचो, और जितना हो सके पानी पियो, बॉडी को डिहाइड्रेट मत होने दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राम राम।